हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये रीडिंग है, आप जैसे देख रहे हो, मैंने हु विल यू मैरी किया था एंड विल यू मैरी इन 2024 ये रीडिंग भी की है। अगर आपको वो रीडिंग देखनी है तो चैनल पे जाके आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी। यहाँ पे है सेकेंड पार्ट। जैसे कि मैंने कहा था, आपकी रिलेशनशिप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी, आपका कनेक्शन कैसा होगा, आपके इन लॉज के साथ भी आपका कैसा होगा, सब कुछ हम देखेंगे। एंड मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस वो भी देखेंगे। 2 ऑप्शंस है, आपको डेट वाइज भी सिलेक्ट करना है अपने बर्थ डेट से, तो भी कर सकते हो। मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। इन द मीन टाइम येस, हम बिफोर एंड आफ्टर मैरिज दोनों की काइंड ऑफ एनर्जीज चेक करेंगे। सो मेक श्योर आप पूरी रीडिंग एंड तक देखो, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1 with these birth dates, ठीक है। 1 4 5 7 8 12 13 15 16 17 20 22 25 26 एंड 28 30। सेकेंड ग्रुप है ये 2 3 6 9 10 11 14 18 19 21 23 24 27 29 31। ये या तो फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। ये आपको जो भी इंट्यूटिवली लगता है पाइल, वो आप सिलेक्ट कर लेना अपने लिए। और अपनी जो रीडिंग है टाइम स्टैम्प में जाके आप देख सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किया था, लेट्स सी फर्स्ट आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप जो है, एक्चुअल कनेक्शन वो कैसा होगा, ओरिजिनल जो सोल लेवल कनेक्शन है आपका वो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 और मतलब क्या इंपॉर्टेंट एनर्जीज है जो आना चाहती है। कैप्रिकॉर्न आया है यहाँ पे एंड नेपच्यून। ओके, सो बहुत ही ड्रीमी वाइब्स है, नेपच्यूनियन कैप्रिकॉर्नियन वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आप लोग में से कोई एक पाइसीज हो, एक कैप्रिकॉर्न हो, कैप्रिकॉर्न पाइसीज की कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस भी हो सकता है, कोई वाटर साइन या एयर साइन, अर्थ साइन, लेकिन वैसे कोई भी साइन हो सकती है। जस्ट जो आया है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत ही ड्रीमी है, बहुत ही मिस्टिकल, मैजिकल, मिस्टीरियस एनर्जी है, लेकिन दूसरी ही तरफ बहुत ही प्रैक्टिकल है। सो इट्स लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप पोलर ऑपोजिट्स या ऑपोजिट्स हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलग हो गए आप एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन हाँ, वही है कि आप एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर पाओगे, ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अर्थ वाइब्स है विद कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे क्या है, वाटर वाइब्स है। तो वाटर एंड अर्थ जब मिक्स होता है तो क्या होता है, वो एक मोल्ड बनता है, एक शेप आप बना सकते हो। जैसा आकार आपको चाहिए रिलेशनशिप का, आप वैसा आकार दे पाओगे। बट हाँ, सही मात्रा में सही चीज़ होनी चाहिए। अगर वाटर एक्सेसिव हो गया तो बिगड़ जाएगा, अगर ये एक्सेसिव हो गया तो बिगड़ जाएगा, राइट। सो सब कुछ आपको बैलेंस में ब्लेंड करना होगा, ओके। फैंटेसीज होगी आप दोनों की बहुत ज़्यादा, लाइक बाहर घूमना फिरना, रोमांटिक डेट्स पे जाना, ये सब चीज़ें हो सकती है। एंड लाइक दूसरी ही तरफ आई थिंक आप या आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे। उनको मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स वर्ल्ड में, फाइनेंशियली, करियर वाइज उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारा एम्बिशन है यहाँ पे, ओके। सो ये हो सकता है कि हाँ, एक जन का ज़्यादा है, दूसरे जन का थोड़ा सा फैंटेसी एंड आर्टिस्टिक वाइब ज़्यादा है। लाइक इंट्यूशन बहुत फ्लो होती होगी और आपको सेंसिटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी एक जन की, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ना ये रखना होगा कि आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आप रखोगे ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा ही है, ओके। आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही चीज़ें जो है थोड़ी हायर पर्सपेक्टिव से और थोड़ा मेच्योर्ड पर्सपेक्टिव से और ग्राउंडेड एंड हम्बल एनर्जी से डील करनी होगी। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को और स्पेस को भी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। लेट्स सी और क्या है। ग्रुप नंबर 1 आपकी रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी है। हम बिफोर एंड आफ्टर मैरिज वाला भी देखेंगे बाद में, ठीक है। लेट्स सी क्या है। रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, या सी आई टोल्ड यू राइट, इम्पल्स, डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। सो ये जो है एक डिवाइन प्लान है आपका, यूनिवर्स का आप दोनों को मिलवाने का एक डिवाइन प्लान है जो चलेगा आपकी लाइफ में। एंड देन मिरेकल्स एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। दिस इज सो ब्यूटिफुल, राइट। इट इज़ अ मिराक्यूलस कनेक्शन। पहले पहले शायद हो सकता है आपको लगे कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस कनेक्शन में कुछ है भी या नहीं, वो सारी चीज़ें शायद स्टार्टिंग में होगी। एंड इवन हो सकता है कि कभी बीच में भी कभी ऐसा कुछ हो जाए, राइट। बट हमेशा ही ऐसा नहीं है कि एक दरवाज़ा ख़त्म हो गया, एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा कोई रास्ता ही अवेलेबल नहीं है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्क्विरल यहाँ बैठा है, इसको यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दीवार बन चुकी है, लेकिन रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी समवेयर एल्स, डेजर्ट पैसेज। सो यहाँ से निकल के तुम यहाँ कोई और रास्ते पे गए। यहाँ पे क्या है, सनराइज हो रहा है, सन है, एंड देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो आपको एक डिवाइन प्लान, एक रास्ता दिखेगा आगे, ठीक है। एंड
वही है कि मिराक्युलसली ये वंडरफुल चीज़ें इमर्ज होगी आपके रिलेशनशिप में, मिराकल्स होंगे, ठीक है। इट इज़ अ मिराकुलस कनेक्शन, इट इज़ अ मिराकल ऑफ द डिवाइन, एंड ये लिटरली जैसे कैसे ये जीनी की तरह वो जादू ऐसे निकला है। सो यस, यहाँ पे मून भी है, ओके। सो न्यू मून है, न्यू मून की, और मतलब आई थिंक ये वैक्सिंग मून है, राइट। सो धीरे 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 मून जो है वो बढ़ेगा, राइट। सो रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या है, फॉग्ड इन, यस। जब आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्लो जाओ, गो स्लो एंड टेक योर टाइम, ओके। कुछ चीज़ें डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में, पर आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके बिफोर, आपकी शादी के पहले आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे रिलेशनशिप होगी, और हम इन लॉज के साथ भी देखेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ओके, जस्टिस आया है यहाँ पे, फोर ऑफ कप्स, एंड इन लॉज के साथ है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ पहले 2 कार्ड्स और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इन लॉज के साथ आपका कैसा रहेगा बिफोर मैरिज। ओके, सो काफ़ी कार्ड्स आ गए, द फूल आया है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मैं ये तीनों ले रही हूँ। डेफिनेटली कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं आएंगे, इश्यूज आएंगे, लेकिन वही है कि विद द फूल इट्स अ रिस्क, इट्स अ लीप ऑफ फेथ जो लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, शादी से पहले मैं यहाँ पे भी एक और कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आई थिंक शादी से पहले आप दोनों की शादी से पहले हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हो जो कि थोड़ी सी टर्बुलेंट सी हो, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में हो सकता है, बिकॉज वी हैव द जस्टिस हियर, द टावर एंड द 4 ऑफ कप्स। सो इट्स लाइक कि शादी से पहले ऐसा होगा कि आप सोच ज़्यादा रहे हो, और आप चाहते हो कमिटमेंट में आना, लेकिन आ नहीं पा रहे हो समहाउ, आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है दोनों को, राइट। या तो एक पर्सन को नहीं मिल रहा, दूसरे पर्सन का कहीं और ही ध्यान है, ठीक है, ये हो सकता है। ये देख लेना जैसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इन लॉज के साथ भी थोड़ी सी आपकी ये हो सकता है कि इनकी जो मदर हो या सिस्टर कोई तो है इनके लाइफ में, जो कि शायद थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें कहे या बोले जो कि अच्छी ना हो, ये या तो ये लाइक आपके इन लॉज है, राइट। तो ये आपके ऑपोजिट साइड वालों की ही एनर्जी होगी मोस्टली, ठीक है। या तो इनकी खुद की एक वो हर्ट वाली एनर्जी है, ठीक है, जिनसे वो डील कर रहे हैं, और दैट्स वाई इनकी ऐसी हो गई है एनर्जी की, ये मतलब इनकी कम्युनिकेशन, इनकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा होगी, इनके जो भी आपके जो इन लॉज के साइड वाले लोग हैं उनकी क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी, जो भी है वो बोल देंगे, अपना पेन भी शायद एक्सप्रेस कर दे, ये भी हो सकता है, और वो आपको बताए कि ये हुआ है हमारी लाइफ में या इनकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे भी टावर आया, राइट। सो इट्स लाइक अ टावर। सो आपके दोनों के रिश्ते में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आएंगे, ठीक है। और आपको शायद लग सकता है एक टाइम पे, जैसे मैंने कहा कि कुछ होगा या नहीं होगा, शादी की बात होगी या नहीं हम दोनों के बीच में, तो वो एक दिख रहा है, टावर आया है। सो टावर क्या है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है लाइफ में, ठीक है। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती वो यूनिवर्स खुद निकालती है, क्लेंजिंग करती है यूनिवर्स हमारी लाइफ में, राइट। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है, जब आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा, और तब ये चीज़ आप याद रखना, तो क्या है आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हाँ, आपको समझ में आएगा कि येस देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, इस चीज़ में कोई लर्निंग है, कोई लेसन है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें कि आपकी कोई रिलेशनशिप्स थी या कुछ थी, इश्यूज़ थे जिनसे आपने डील किया था, लेकिन वही है कि वो जो आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, राइट। उसमें भी कुछ ना कुछ डिवाइन का कुछ है, आपका प्लान है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और आपकी लर्निंग है, स्पिरिचुअल लर्निंग है। तो जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी शादी के बाद आपका रिश्ता कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ग्रुप नंबर 1, मैरिड लाइफ बेसिकली, ओके। वाओ, वी हैव द स्टार, सी आई टोल्ड यू, राइट। हीलिंग होगी शादी के बाद, बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। और क्या है, लेट मी सी, एंड यस, यहाँ पे ये है विद द फूल ऑल्सो। वन मोर थिंग कि ये जो आपके इन लॉज है वो एक रिस्क लेंगे, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है। लाइक
वो सोच लेंगे कि चलो ठीक है अब कर देते हैं, भगवान पे भरोसा करके वो चीज़ें करने वाले हैं और आप दोनों की शादी के लिए वो हाँ बोल देंगे। ओके, ये बात भी है। क्वीन ऑफ कप्स भी आया है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड, 8 ऑफ कप्स। या आप सारी परेशानियों से पूरी तरह से दूर चले जाओगे। ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली। सो दिस इज़ लाइक आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ोगे। सारी परेशानियों को ख़त्म करके आप एक नए दरवाजे पे वॉक करने वाले हो, सारी चीज़ों को एंड करने वाले हो। परेशानियाँ, डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी की इश्यूज़ थे वो लव से हील होंगी। आपको हीलिंग करनी होगी गाइस। आपकी शादी के बाद भी शायद कुछ चीज़ें, कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन आप दोनों साथ में मिलके उनको ख़त्म करोगे। ठीक है, उनका सोल्यूशन ढूंढोगे। हो सकता है आप किसी की हेल्प ले लो, किसी काउंसलर की हेल्प ले लो। रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है या थेरेपी या कुछ ऐसा है, मुझे दिख रहा है वो भी। बिकॉज आई थिंक देर इज़ अ हीलिंग की ज़रूरत है और ये हीलिंग आपको कहीं से डेफिनेटली मिलेगी। या तो ये एंजलिक हीलिंग होगी या तो कोई हीलर है जिनसे आप मिलो। आप खुद अगर एक हीलर हो या ये अगर हीलर है, इनको पता है कैसे हील करना है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे हील करने में। ठीक है, पास्ट का जो भी गया वो उसको पूरी तरह से भुला के आप आगे बढ़ोगे। एक नया दरवाज़ा है यहाँ पे, राइट। 8 ऑफ कप्स है। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड स्टार तो है ही। मतलब अगेन वो मिराकल्स एंड विश फुलफिलमेंट में आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल डीप हीलिंग होगी। आपके होप्स आपके रिन्यू किए जाएंगे। आपका एक रिन्यूअल होगा। आप एक नयापन सा रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है, मतलब लिटरली आप बोलोगे कि हाँ, जो भी इमोशंस की मुझे जो ज़रूरत थी वो मुझे मिल रहा है। जो भी इमोशनल केयर, सेंसिटिविटी, लव जो चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो इट्स लाइक टेकिंग चार्ज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर। ठीक है, ये एक वो फादर फिगर, वो हस्बैंड फिगर या वाइफ फिगर की एनर्जी है, राइट। हस्बैंड एंड वाइफ। सो आप दोनों डेफिनेटली थोड़े से अलग हो लेकिन एक दूसरे के साथ ब्लेंड करोगे। यहाँ पे फायर है, यहाँ पे वाटर है अगेन, राइट। सो अगेन वो डिफरेंसेस है। लेकिन फिश है यहाँ पे। इट्स फिश चंचल होती है बहुत ही ज़्यादा, राइट। बहुत ही वो डेलिकेट सी होती है। तो ये जो पर्सन है वो भी आपको बहुत ही डेलिकेटली रखेंगे। और आप अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो और ये पर्सन है तो आप इनको काफ़ी डेलिकेटली रखो। यही आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, और जो भी फायर एनर्जी वाला पर्सन है, ड्रैगन्स है यहाँ पे। सो पैशन है, फायर है, ड्राइव है, उनका बहुत ही ज़्यादा इग्नाइट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री होगी। सो आई मीन एंड देन फायर एंड वाटर जब मिक्स होता है केमिस्ट्री में तो आप सोच लो कि कितना ब्यूटीफुल होगा। मैं मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस भी करने वाली हूँ यहाँ पे। सो स्टे ट्यून, लेट्स सी और क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कनेक्शन। ग्रुप 1 या सी हैप्पी फैमिली। और क्या चाहिए गाइज, हैप्पी फैमिली है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आपके बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग फैमिली है। ओके, चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटीज़ है, एक्शन है, अप्रिसिएशन है, बहुत सारा अप्रिसिएशन, बहुत सारा वो एडमिरेशन है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, वो सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। छोटे छोटे जेस्चर्स दिख रहे हैं लाइक लव में जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी इमोशंस को, वो सब दिख रहा है यहाँ पे। सी अगेन मुझे वो यिन एंड यांग है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये है कि एक पर्सन ज़्यादा सोचेगा और एक्शन लेगा और एक पर्सन थोड़ा कम सोचने वालों में से है। आई थिंक ऐसा ही है कि एक पर्सन सोचता ज़्यादा और दूसरा पर्सन जो है वो करता ज़्यादा है। ठीक है, सो यस वो भी है। लेकिन हाँ, आप दोनों एक दूसरे के आसपास ही हो। भले एक पर्सन आगे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। आप दोनों साथ में ही आगे बढ़ रहे हो, फिर भी सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है, व्हाट एल्स लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, क्लीन इट अप। ओके, क्लेंजिंग मैंने जैसे कि कहा था, टाइम टू गो। यस, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। आप लिटरली एक दूसरे के साथ मिलके कहीं दूर जा सकते हो, मे बी कुछ छोड़ के कोई दूसरी सिटी में जाना, सेटल होना, वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। और आप एक दूसरे के ये है कि डेफिनेटली आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, टू द सी। यस, कुछ लोग डेफिनेटली एकदम दूर कहीं आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, कहीं और सेटल होना चाहते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। विद द बाइनोकुलर्स, विद दिस वन। यहाँ पे पढ़ाई भी शायद ये लड़की कर रही है। और ये बोट कैसी, वो पानी, वो वो पेपर बोट होती है ना, वैसा है बचपन में जैसे हम करते थे। तो थोड़ा सा इमोशनल, अगेन वो इमोशनल सी है, तो डीप इमोशंस है। नंबर 7 है, इट्स स्पिरिचुअल नंबर, राइट। यहाँ पे भी 45 एंड 21 है। ये एज हो सकती है कुछ लोगों की, या तो आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। गो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ो और क्लेंजिंग होगी। जो भी क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, आपके घरों में, आपके रिश्तों में, वो क्लेंजिंग होगी। ठीक है, आपके अंदर आपकी सोल लेवल स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है,
नाउ फाइनली मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस क्या है ग्रुप नंबर 1, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस क्या कहना चाहते हैं. वी बोथ हैव अ मिशन टू बी फुलफिल टुगेदर. सी, आप दोनों का मिशन है एक साथ कुछ पूरा करना है आपको, ठीक है. आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई डोंट नो द वे फॉरवर्ड. कुछ लोगों के लिए आई एम सॉरी है. सो येस, अगर कुछ ऐसा होता है तो वो आपको सॉरी कह रहे हैं कि कभी कभी हो जाता है कि इनको रास्ता नहीं दिखेगा, बट देन अगेन वो डिवाइन प्लान था जो आपको मिलवाएगा, ठीक है. व्हाट एल्स, वी आर स्टक इन अ कार्मिक साइकिल. येस, आप लोग एक्चुअली कहीं स्टक होने वाले हो कार्मिक साइकिल में. दैट्स वाई एक कार्मिक एनर्जी और वो थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की. आई जस्ट विश टू कम एंड सी यू राइट नाउ. सो इनको अभी के अभी मिलना है. अगर इट्स नॉट जस्ट कि आपको जानते हो या नहीं, अगर ये नहीं भी जानते आपको और आप भी इनको नहीं जानते तो भी ये अपने सोलमेट को, अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं और उनको चाहिए कि हाँ जल्दी भगवान इनको भेज दो मेरी लाइफ में. यू नो, व्हेन यू लव योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर फ्लॉज यू अट्रैक्ट लव. आपके लिए है ये मैसेज. अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जितना आप खुद को एक्सेप्ट करते जाओगे आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा. यू आर मेंट टू फाइंड द बेस्ट डिवाइन लव. सी, आपको ये कह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कि आपके लिए तो बेस्ट डिवाइन लव ही है और वो लव मेरे थ्रू ही आपको मिलेगा, ठीक है. सो डोंट वरी, डोंट गिव अप, ठीक है. ये मैसेजेस है. आई मिस यू एंड हाउ वी यूज टू लाफ. कुछ लोग अगर जानते हो ऑलरेडी तो ये आपको मिस करते हैं. आप दोनों शायद अच्छे फ्रेंड्स थे या अच्छी आपकी बॉन्डिंग थी. डोंट वरी, अगर आना है जब भी डिवाइन प्लान होगा वो वापस आ जाएंगे. और आपको मैनिफेस्ट करना है अगर इनको, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो गाइज. आपका डेफिनेटली सोल कनेक्शन है तो आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबल है. मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है आई थिंक आपके लिए रेड तारा मंत्र अच्छा रहेगा. ग्रीन तारा मंत्र भी आप कर सकते हो वैसे, बट आपको दिल से वो स्ट्रांगली वो कॉलिंग आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, ठीक है. कार्मिक साइकिल अगर कुछ लोगों की लाइफ में है तो पहले आपको कार्मिक क्लेंजिंग करनी पड़ेगी. आप काली माँ की भी हेल्प ले लो. काली मैजिक बिगिन नाउ. एंड मैंने मेरी चैनल पे ही ओम क्लीम कृष्णाय नमः का पूरा मेडिटेशन डाला हुआ है हिंदी में. गाइडेड मेडिटेशन है, पहले पूरा क्लेंजिंग मेडिटेशन, बहुत ही अमेजिंग है. आप जाके देख लेना, और होगा तो मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी. उसमें ओम क्लीम कृष्णाय नमः का पूरा 108 टाइम्स मंत्र भी है और साथ में पहले आपको पूरा गाइड किया गया है मेडिटेशन में. तो आराम से शांति से जब आपको टाइम हो तब आपको सुनना और मैनिफेस्ट करना अपने यूनियन को, ठीक है. सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. ऑल द बेस्ट, बाय. हाई ग्रुप नंबर 2. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मेन क्या है कनेक्शन की एनर्जीज, ठीक है, थ्रू एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स. हम सारे मैसेजेस देखेंगे डिटेल में. सो मेक श्योर आप एंड तक रीडिंग देखो. मैं एंड में आपको रेमेडी भी दूंगी, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है. सो ग्रुप 2 क्या है, लियो. वाओ, हो सकता है आपकी साइन लियो हो या आपके फ्यूचर स्पाउस की सन भी है. सो डेफिनेटली लियो के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स है. फायर साइन भी हो सकता है ये. 6th हाउस है, वर्गो भी हो सकता है, ठीक है, या तो अर्थ साइन. बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, वर्क है, हो सकता है करियर के थ्रू, वर्क के थ्रू आप लोग शायद मिलो, या तो हेल्थ वगैरह भी यहाँ पे दिख रहा है. सो हो सकता है हीलिंग के टाइम पे या किसी के साथ हेल्थ की काउंसलिंग करने के टाइम पे या कुछ है यहाँ पे, ठीक है, वो वैसे आप मिल सकते हो. या तो आपकी रिलेशनशिप थोड़ी वैसी हो सकती है. बट यहाँ पे लियो है और यहाँ पे ये गॉडेस एनर्जी है. सो दिस इज़ वेरी पावरफुल गाइज. बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है. बाय द वे यहाँ पे कैसे ताज पहना हुआ है, यहाँ पे क्या है, लायन, और ये लायन कैसे बैठा है. जस्ट लुक एट इट, सो अमेजिंग, राइट. इसको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ पड़ी ही नहीं है कि क्या चल रहा है आसपास, राइट, क्योंकि इसको पता है कि ये किंग है जंगल का. तो ये रिलेशनशिप कैसा है, आपका कनेक्शन कैसा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही प्राउड इन द सेंस नॉट नेगेटिवली घमंड, वो वैसा घमंड नहीं, लेकिन ये कि हाँ ये मेरा कनेक्शन है, मैं प्राउड हूँ इस कनेक्शन की वजह से. यू नो, ये कनेक्शन मुझे प्राउड फील करवाता है, वो अच्छी फीलिंग देता है, राइट, वो है यहाँ पे. ये आपकी लिटरली प्राइड एंड ऑनर है इस कनेक्शन में. एंड विद द वेस्टा ऑल्सो इट्स अ वेरी सेक्रेड, स्पिरिचुअल, अमेजिंग, डिवाइन कनेक्शन. यहाँ पे स्पिरिचुअल, पूरा स्पिरिचुअल आ गया, ठीक है, विद द वेस्टा. इट्स अ प्योर कनेक्शन गाइज, बहुत ही सेक्रेड है, बहुत ही प्योर है. लाइक लिटरली जो वाइट कलर, डिविनिटी, डिवाइन के क्लोज है ये कनेक्शन. मतलब आप सोच लो, आप जब इस कनेक्शन में आओगे तो आप एक्चुअली डिवाइन के क्लोज जाओगे. मतलब कि पहले आपको डिवाइन के क्लोज जाना है, फिर आपको ये कनेक्शन भी मिल जाएगा. इट्स अ हैंड इन हैंड प्रोसेस, ठीक है. लाइक जैसे ही आपको ये कनेक्शन मिला तो डिवाइन के करीब चले गए, या तो जैसे ही आप डिवाइन के करीब चले गए आपको ये कनेक्शन मिल गया. सो वो एक चीज़ है, एक लूप है आपका, और साइकिल है पीछे. इट्स अ साइकिल
एंड ड्रामेटिक, पैशनेट, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपका खुद पे बिलीफ, खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है विद द लियो। लियो क्या है, इट्स अ सन की एनर्जी, राइट। बहुत ही ब्राइट शाइनिंग स्टार होता है लियो जो होता है, वो स्पॉटलाइट कहता है, राइट। इट्स ऑल्सो नेम एंड फेम, बट अगेन लियो इज़ वेरी वार्म हार्टेड एनर्जी। बहुत ही वार्म कनेक्शन है, वार्मथ से भरा हुआ है, प्यार, कंपैशन से भरा हुआ है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की नीड्स को समझना। इट्स जस्ट अमेजिंग गाइज। वो जस्ट फ्लो होगा, मुझे ना अभी फ्लो दिख रहा है, लाइक वो नदी कैसे फ्लो होती है, लिटरली आपका कनेक्शन वैसे नदी की तरह फ्लो होगा। इट्स ब्यूटिफुल, मुझे लिटरली एक बहुत ब्यूटिफुल नदी, लाइक पानी दिख रहा है और फ्लो हो रहा है, और इट्स लाइक अ वेरी क्लियर वाटर जिसमें कोई कुछ दाग नहीं, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, पूरा प्योरिटी से भरा हुआ है। सो जस्ट इमेजिन दिस थिंग, एंड वो ही आपके कनेक्शन में फ्लो होने वाली है, वो प्योरिटी। मुझे वो क्लियर क्वार्ट्ज भी दिख रहा है। सो येस, क्लियर क्वार्ट्ज आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज मास्टर हीलर है, मैनिफेस्टर है, एम्पलीफायर है, एंड क्लैरिटी भी देता है, ठीक है। एम्पलीफायर इन द सेंस आपकी जो भी एनर्जीज़ है जो आप चाहते हो उसको एम्पलीफाई कर देगा उस एनर्जी को, तो वो तेज़ी से आपके पास आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ग्रुप 2। और डेफिनेटली ये पर्सन या तो आप एक दूसरे को अपने डिवाइन, अपने डिविनिटी में लेकर आओगे, ठीक है। आप एक दूसरे को सिखाओगे कि कैसे डिविनिटी में आना है, कैसे आपको सोल लेवल पे आगे बढ़ना है। सी यहाँ पे फाइंडिंग सेंचुरी आया है, वो भी वही है, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। ओ माई गॉड, मिस्टिक हीलर। ओ ओके, सो आप लोग हीलर हो सकते हो, या तो आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ है या ये पर्सन की है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको कहा था, आप अगर अपने स्पिरिचुअल सोल पर्पस में, स्पिरिचुअल मिशन में अगर आगे नहीं बढ़े हो अब तक, तो बढ़ने लग जाओ, अपना फाइंड आउट करो सोल पर्पस क्या है, क्योंकि ये पर्सन आपको उसके बाद ही मिलेंगे, ठीक है। आपको उससे पहले ये पर्सन नहीं मिलने वाले, माइंड इट ओके। ये छुपे हुए हैं कहीं और डिवाइन ने इसको छुपा के रखा है, ओके। yes, okay, so see, this is also amazing, beautiful. I mean, come on guys, your light is shining brightly. मैंने 2211 देखा, सो हो सकता है ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी दिखते हो आपको, ठीक है। बटरफ्लाई भी है गाइस। क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, यहाँ पे कैसल है, बबल है, क्लाउड्स है, अगेन कितना ब्यूटीफुल रास्ता है, और आप अपने डेस्टिनेशन पे कुछ लोग हैं जो पहुँचने वाले हैं। आपकी लाइट जब एकदम ब्राइटेस्ट शाइन करेगी विद द लियो एंड द वेस्टा एंड एवरीथिंग, आपका डेस्टिनेशन, आपका पार्टनर आपके सामने होगा, और उसके साथ आपकी 100% जो है मैरिज होगी, ठीक है। आई मीन ये रिलेशनशिप इतना प्योर एंड ब्यूटीफुल है, मैं मतलब बता ही नहीं सकती, इतना भर भर के मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आई कांट मेक दिस अप, ओके। ये मैंने नहीं किया, ये मैंने रैंडमली आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, फार अवे, फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। अगेन यहाँ पे क्लाउड्स है, बड़ा सा टावर है, पहाड़ है, नेचर है, यहाँ पे भी नेचर है, फ्रूट्स वगैरह है, हेल्दी, इट्स अ हेल्दी कनेक्शन। अगेन आपको हील करेगा ये कनेक्शन आप दोनों को, और आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, और इस आई थिंक आपका बहुत बड़ा पर्पस है, आप दूसरों को भी हील करोगे, शायद आपके थ्रू दूसरे लोग हील होंगे। लाइक आप हीलर हो, ज़रूरी नहीं है, मिस्टिक हीलर डेफिनेटली कुछ लोग हो सकते हैं, एनर्जी हीलर, मिस्टिकल, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ कुछ लोगों के इग्नाइट या एक्टिवेट हो सकते हैं इस जर्नी में स्पिरिचुअली जब आप आगे बढ़ोगे। हीलिंग एनर्जी आपके थ्रू लोगों को मिलेगी, आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट एंड पावरफुल है विद द आउल एंड द मून ऑल्सो हियर। दिस हीलर, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, स्टैंडिंग इन योर पावर, राइट। आप अपने पावर में होंगे, ओके। ये कनेक्शन भी बहुत पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है ये कनेक्शन। आपका यूनियन जो है वो इट्स लाइक आप ये यूनियन के लिए देख रहे हो, शादी के लिए देख रहे हो, बट आपका यूनियन ऐसा है ना कि वो एक डिवाइन का इतना बड़ा प्लान है कि वो होना ही है, लाइक ये कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके रिश्ते का यूनियन और शादी होगी, उसके थ्रू दूसरों को हीलिंग मिलेगी, मदर अर्थ को हीलिंग मिलेगी, अर्थ को आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। सो मतलब आप सोच लो, कोई शक ही नहीं होना चाहिए आपको कि क्या होगा कि नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, ये सब फिजूल की बातें मत सोचो। आप बस मैनिफेस्ट करो पॉजिटिवली, अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस को ढूंढो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको डेफिनेटली लाइफ पर्पस फॉलो करना पड़ेगा। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स है, अपनी सेक्रेड एनर्जी को आपको मेंटेन करके रखना है। सी मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोल्स, ये तीनों दिखा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, शादी, स्टेबिलिटी, मिरर है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों का डेफिनेटली हो सकता है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बिफोर मैरिज रिलेशनशिप कैसी होगी फ्यूचर स्पाउस के साथ, ग्रुप नंबर 2।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लवर्स भी दिखा वैसे ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बिफोर मैरिज का ये है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनियस एक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही है थोड़ा सा इंतज़ार भी होगा और डिस्टेंस होगा। आप थोड़ा सा वेट करने वाले हो, एक दूसरे को इवेलुएट करने वाले हो, परखने वाले हो कि क्या हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर ये अरेंज मैरिज है तो डेफिनेटली वैसे आप ले लेना कि अरेंज मैरिज के थ्रू अगर आपको ये मिले हैं तो येस, आप एक दूसरे को इवेलुएट करोगे, सोचोगे, समझोगे। अगर ये कनेक्शन आपका ऐसे ही बन रहा है, यू नो लाइक अ लव रोमांटिक कनेक्शन, तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, भर भर के फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो कहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप कहीं घूमने फिरने जाओगे, एक दूसरे के साथ मोमेंट्स एंजॉय करोगे। इट्स अ स्पॉन्टेनियस एडवेंचर जो आप करोगे, क्योंकि सी यहाँ पे भी वही है, आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर सकते हो। स्पॉन्टेनियस सी कोई जगह पे जाना, यू नो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसे सनराइज सनसेट देखना, मून लाइट में बैठना, आई मीन जस्ट अमेजिंग ओके। व्हाट एल्स, लेट मी सी, हो सकता है फाइनेंशियली भी एक दूसरे को आप सपोर्ट करो, हेल्प करो, ये भी हो सकता है बिफोर मैरिज, ठीक है। सो आई मीन आपके मैरिज से पहले ही आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, इट्स प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे 1 2 3 राइट। सो प्रोग्रेस हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। आपके इन लॉज के साथ कैसा होगा, लेट मी सी बिफोर मैरिज आपका कनेक्शन। द हाई प्रीस्टेस, ओके, अगेन द हाई प्रीस्टेस एंड मिस्टिक हीलर। हो सकता है आपके इन लॉज में से भी कोई ऐसे हीलर हो या उनकी इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल होगी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके। सो आपके इन लॉज के साथ भी आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ी सी मिस्ट्री है, ओके। इनकी तरफ से आएगा प्रपोजल, हो सकता है प्रपोजल आए, या तो फिर जब भी बात करो शादी की तो ये लोग यू नो धीरे धीरे ही सही हाँ बोल देंगे, ऐसा है, ठीक है। बहुत ही लविंग, बहुत ही सेंसिटिव, केयरिंग एनर्जी है, लाइक बहुत केयर करेंगे ये आपकी। आपका कनेक्शन इनके साथ काफ़ी अच्छा होगा। इन लॉज के साथ थोड़ी सी मिस्ट्री डेफिनेटली है, लेकिन हो सकता है ये आपकी मिस्ट्री की वजह से हो, ठीक है। लाइक आप पूरी तरह से शायद ओपन अप ना हो, थोड़ा सा आपको लगे, हेजिटेंसी लगे कि यू नो इन लॉज है तो कैसा है, क्या है, पहले देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, बट ये लोग आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे और आप भी, ठीक है। There's a lot of unconditional love again with the heart color, the green and the blue throat chakra, and again the Knight of Pentacles। ये है stability and commitment, but slow and steady loyal commitment है, ठीक है। तो आपकी लॉयल्टी भी दिख रही है यहाँ पे with your in-laws, okay। now और क्या है, या let's see आपका और क्या है यहाँ पे, what else। ओके ये शादी के पहले का हो गया, वैसे शादी के बाद क्या है, लेट मी सी आपका कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी के बाद कनेक्शन। वाओ, वी हैव द फूल, ये यू नो आप वो डांस करने वाले हो जॉय के साथ कि चलो हो गया छलांग मार ली, अब एक नई शुरुआत हो रही है। एंड हाथ में आपके फ्लावर है, यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तलवार को बेंड किया गया है यहाँ पे, राइट। सो लेट मी सी व्हाट एल्स। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, इट्स ब्यूटिफुल, अमेजिंग अमेजिंग गाइस। ये देखो, ये भी कैसे खुशी से नाच रही है, इसके हाथ कैसे ऊपर है, इसके भी हाथ कैसे ऐसे, लाइक लिटरली आप ये कार्ड्स को देखो कितना फ्रीडम है। सी यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स आ गया, राइट, किंग एंड क्वीन, ओके। क्वीन ऑफ कप्स ग्रुप 1 में भी था वैसे ओके। और क्या है ग्रुप नंबर 2, यस, प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कि है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। इट्स अ ब्यूटिफुल इनोसेंट कनेक्शन, नई शुरुआत होगी एक दूसरे को। डेफिनेटली आपको आई थिंक यू नो एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए भी एक नयापन आएगा आपके कनेक्शन में आफ्टर मैरिज, ठीक है। आप एक दूसरे को छोटी छोटी चीज़ें करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, गिफ्ट्स देना, पोएम वगैरह शेयर करना, यू नो एक दूसरे के नाम पे सॉन्ग्स डेडिकेट करना, रोमांटिक डेट्स, रोमांटिक होना, बहुत अमेजिंग कनेक्शन है गाइस, इट्स ब्यूटिफुल। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप लड़ लोगे, ठीक है। आप साथ में मिलके लड़ लोगे, इस कनेक्शन के लिए फाइट करोगे, कोई कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, ओके। आपके लिए मैं मैसेजेस भी देखूंगी फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, बट येस एक नई शुरुआत होगी, आप एक लीप ऑफ फेथ लोगे और ये नया कनेक्शन, ये आपका न्यू बिगिनिंग होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। लर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लर्निंग होगी, एक दूसरे की आदतों को समझना वगैरह, ठीक है, वो सब होगा।
एंड हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे को सिखाओगे, लाइक अ फर्स्ट टाइम वाली एनर्जी है कि लाइक कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ टॉपिक्स ऐसे जैसे कि अगर एक पर्सन हीलर है तो आप अपनी फील्ड के बारे में इनको बताओगे, ये अपनी फील्ड के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें, वो ब्लेंडिंग होगी और फिर इट्स अ सक्सेस, इट्स अ विक्ट्री, ट्रैवल एंड लव। एंड यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस है जो फ्लो होंगे। इट्स जस्ट अ फ्लोइंग कनेक्शन, जैसे मैंने कहा था रिवर की तरह फ्लो होगा ये कनेक्शन, राइट। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 2, आपकी कनेक्शन विथ योर फ्यूचर स्पाउस, रिलेशनशिप कैसा होगा। ये आना चाहता था, ओ माई गॉड आई कांट मेक दिस अप। 51 हीलर ऑफ द एजेस आ गया है फिर से। या सी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे भी फिर से लायन आया। सो गाइज ये जो रीडिंग है पूरा सिंक्रोनिसिटी से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंजल्स आपके साथ है, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आप दोनों को हील कर रहे हैं, ये हीलिंग कनेक्शन है, राइट। आप हील करने लग जाओगे इस कनेक्शन को भी, और इस आई डोंट नो आप कुछ ना कुछ करने वाले हो। सी आर्कएंजल माइकल भी है, ओके। इट्स अ स्टेबल सिक्योर कनेक्शन। आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हो, अगर नेगेटिविटीज़ है तो उसको कट करने में वो हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे वो आपको, ठीक है, आपके कनेक्शन को। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ तो मतलब है ही, मैं और क्या बोलूँ। इट्स जस्ट अमेजिंग, सी हाउ दीज कलर्स, ये कैसे येलो, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा के कलर्स है, राइट, सन के कलर्स है ये। इट्स अ गोल्डन, इट्स अ शाइनिंग अगेन, इट्स लाइक आपका पूरा सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा सब ओपन होंगे, ठीक है। इस कनेक्शन के थ्रू आप पूरा अपने पावर में आ जाओगे, और ये पर्सन भी लाइक ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता इसको, ठीक है। वाओ, यस, जस्ट लुक एट योर कार्ड्स गाइज, आई एम सो लविंग दिस रीडिंग। यहाँ पे भी ये लड़की कैसे लाइक पूरा अपने पंख फैला के, लाइक अ फेरी, लाइक एन एंजल, यू नो। यहाँ पे भी वही है कि आप मतलब लिटरली इस तरह से उड़ान भरने वाले हो, यू नो, इस कनेक्शन में। या सी वी हैव द फेट्स, डेस्टिनी आपको मिलवाएगी। फेट्स है यहाँ पे, स्टार्स है, डेस्टिनी है, सब अलाइन होगा। आपको बस भरोसा करना है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, ये मुझे मिलने ही वाला है, 100% मिलेगा। एंड यही है मेरा कनेक्शन, यही मेरा फेट है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो फेट में आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ ये मेरा फेट था, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। या ये कनेक्शन ना ग्लिटर करेगा, बहुत शाइन करेगा, मैं कह रही हूँ आपको। कभी कभी हो सकता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सो कुछ चीज़ें आपको सिखाएगा भी ये कनेक्शन की, जो ऊपर से दिखता है वो नहीं, अंदर गहराई में जाओ क्या है, ठीक है। बाकी आई थिंक इट्स अ गोल्ड, इट्स दिस कनेक्शन इज़ लाइक, यहाँ पे मुझे नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। हो सकता है दूसरों को दिखे कि अरे बाप रे बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है, यू नो, दूसरे लोग शायद ये सोच सकते हैं कि अरे यार इतना अच्छा कैसे हो सकता है, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यू नो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यांग है, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लीडरशिप, दिस इज़ फायर, दिस इज़ मैस्कुलिन, द यांग, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, यू नो, वो क्रिएशन की वाइब है इस कनेक्शन में। आप क्रिएट करोगे साथ में मिलके सब कुछ। और ये कैसे बॉल ऑफ लाइट है, आप लिटरली एक बॉल ऑफ लाइट को इमेजिन करो अपने हाथ में ऐसे, और उस बॉल को बोलो कि ये कनेक्शन मेरी लाइफ में लेके आओ, और जो भी मुझे करना है, मेरा लाइफ पर्पस मुझे बताओ। वो बॉल ऑफ लाइट आप इमेजिन करो, क्योंकि आपके हाथ में ना, हम सबके हाथ में वो एनर्जी बॉल होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे ऐसे फील करोगे ना अपने हाथों को थोड़ा सा यूँ वार्म करके, आपको एनर्जी फील होगी अपने हाथों के बीच में। हम खुद में इतना पावर है हम में कि हमको ही पता नहीं है गाइस ठीक है। आपको अपना पावर पहचानना है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो लिटरली बहुत पावरफुली। ओके, ये वाला आया था फर्स्ट ग्रुप में भी, वी बोथ हैव अ मिशन। ये आपका तो है ही मिशन, फुलफिल करना ही है साथ में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। व्हाट एल्स, ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स गो विद द फ्लो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। यस, फ्लो के साथ आगे बढ़ो। हायर लेवल सोलमेट्स, या यू आर हायर लेवल सोलमेट्स गाइज, आप हो, ओके। और ये पर्सन भी आपसे कह रहे हैं कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। यू आर मैजिकल एंड आई लव लुकिंग एट यू, ओके। सो आप मैजिकल हो, इनको बहुत अच्छा लगेगा आपको देखना, आपकी ब्यूटी, आपका यू नो आपका स्माइल, सब कुछ, द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस अप, सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगेगा। योर एंजलिक वॉइस, सी आई टोल्ड यू राइट, आपकी ब्यूटी एंड वॉइस इनको हील करेगी और इनके सोल को हील करेगी, ठीक है। इट्स अमेजिंग। व्हाट एल्स, फाइनली ग्रुप 2, या आई नीड स्पेस एंड क्लैरिटी टू गिव यू। मैंने कहा था ना थोड़ा सा टाइम लेंगे ही अपना, शादी से पहले, जैसे मैंने कहा था इवैल्यूएशन की एनर्जी थी, लेकिन नो वन सीज थ्रू मी द वे यू डू। सो आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्टेड होके एक दूसरे की सच्चाई को देखोगे जैसे कि कोई और नहीं देख सकता, ठीक है।
ये भी आपके लिए मैसेज है. सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो. मैंने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मेडिटेशन डाला हुआ है मेरी चैनल पे, हिंदी में ही है, पूरा गाइडेड मेडिटेशन है और साथ में मंत्रा भी है फॉर मैनिफेस्टिंग योर यूनियन योर फ्यूचर स्पाउस. आप वो देख लेना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूँगी, ठीक है. सो येस, टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.